हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आप सभी को जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। लेकिन आज जो है झारखंड के उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आए हैं जो लोग झारखंड एसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड पीसीएस, झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक्स जो है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं। और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, झारखंड के एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अगर ये 5 से 10 नंबर के प्रश्न आप एग्ज़ाम में सही से कर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिज़ल्ट यहीं पे बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड से रिलेटेड उन बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड एक भारत का राज्य है जो 28वां राज्य है। इसके बाद एक राज्य बना था तेलंगाना। तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है जिसकी राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। राज्य और राजधानी याद करवाने की ट्रिक का वीडियो हमने बना दिया है। और अगर आपको राज्य और राजधानी याद नहीं है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड बना कब? झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य के रूप में बना कब? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। एक्चुअल में झारखंड जो है पहले बिहार में सम्मिलित था, लेकिन बिहार से अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना जिसका नाम पड़ा झारखंड। अब आते हैं झारखंड का एरिया कितना है, यानी कि झारखंड का क्षेत्रफल है कितना। तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर जो हैं झारखंड का पूरा क्षेत्रफल है। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में ये क्षेत्रफल जो है कितने प्रतिशत भागों पे है, तो भारत के 2.42% भाग पे जो है झारखंड बसा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट है झारखंड की चौहद्दी, यानी कि झारखंड के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं। एक यहाँ पे नोट करने बात योग्य ये है कि झारखंड जो है 5 राज्यों से सटी हुई है। झारखंड 5 राज्यों से सटी हुई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी, ये 5 राज्यों से सटा हुआ है। इसमें एक और है जो ज़िला, यानी कि कौन सा ज़िला है जो छत्तीसगढ़ और यूपी से सटा हुआ है, तो ये ज़िला है गढ़वाल। गढ़वाल ज़िला जो है झारखंड का, वो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सटा हुआ है। ये मात्र एक ऐसा ज़िला है जो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों से सटा हुआ है। आइए इसके चौहद्दी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड के उत्तर में बिहार है। उत्तर को हम लोग उत्तर लिखते हैं, नॉर्थ को हम लोग उत्तर लिखते हैं, उत्तर। और र लास्ट में आता है उत्तर के, और बिहार के लास्ट में भी आता है र, यानी कि उत्तर के लास्ट में र आता है, बिहार के लास्ट में र आता है। तो इस प्रकार से हम जो है याद कर सकते हैं कि झारखंड के
नॉर्थ में यानी उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। ठीक है, उसके बाद आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, यानी दक्षिण में उड़ना मना है। फिर आते हैं पूरब में, तो पूरब में क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब पश्चिम, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। पूरब पूछे तो पश्चिम उसको बताना है कि झारखंड के पूरब में क्या है, तो उसको पश्चिम बताना है, यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में पूछे तो छत्तीसगढ़, 36 का आंकड़ा यानी लड़ाई कर लेना है उसे, तो छत्तीसगढ़, तो पश्चिम में, झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़। तो ये जो है बेसिक जानकारियाँ थी झारखंड के बारे में। आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि झारखंड में जिलों की संख्या कितना है। तो झारखंड में कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं झारखंड में, 24 डिस्ट्रिक्ट। जिला को डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, तो 24 ज़िले हैं पूरे झारखंड में। झारखंड जब नया बना था तो उस समय इनमें टोटल 18 ज़िले थे, लेकिन अब जो हैं टोटल 24 ज़िले हैं। प्रमंडल, प्रमंडल को जानते हैं पहले कि प्रमंडल होता क्या है। कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है, यानी कई जिलों से मिलकर एक प्रमंडल बनता है, जिसका हेड जो है कमिश्नर को बनाया जाता है। कमिश्नर जो है डीएम से एक पद ऊपर होता है। तो कई जिलों के मिलने से जो स्थान बनता है उसे प्रमंडल कहा जाता है। प्रमंडल पूरे झारखंड में 5 हैं, याद कैसे करिएगा। प्रमंडल के वर्ड को गिनिए कितने हैं? प 1 हो गया, म 2 हो गया, न 3 हो गया, ड 4 हो गया, ल 5 हो गया। प्रमंडल 5 अक्षर से मिलकर बना है, तो प्रमंडल कितने हैं? 5 हैं, याद करना है। अब इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सबसे बड़ा प्रमंडल क्या, कहाँ, कौन सा है, और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। तो उत्तरी छोटा नागपुर जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, आइए लिखते हैं उसको। उत्तरी छोटा नागपुर जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है, छोटा नागपुर। और सबसे छोटा है पलामू। सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू, और सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। प्रमंडल क्या है इसके बारे में जान गए कि कई जिलों को मिलाकर प्रमंडल बनाया जाता है, और इसका हेड जो है कमिश्नर को बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसे डीएम बोला जाता है। उसके बाद आते हैं अनुमंडल। अनुमंडल को इंग्लिश में सब डिवीज़न या सब डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। तो अनुमंडल किसे कहते हैं? तो जिस एरिया का मालिक जो है एसडीओ होता है। एसडीओ वो पद है जो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके ट्रेनिंग के बाद आते हैं, तो उनको सबसे पहले एसडीओ का पद दिया जाता है। तो एसडीओ को जहाँ पे मिलता है कार्यभार, उसी एरिया को अनुमंडल कहा जाता है। पूरे झारखंड में अनुमंडल जो हैं 45 हैं। पूरे झारखंड में अनुमंडल 45 हैं। आपको कहीं कहीं किताबों में मिलेगा 33, तो 33 से बढ़ाकर जो है 45 कर दिया गया है झारखंड में अनुमंडलों की संख्या। उसके बाद आते हैं प्रखंड। प्रखंड जिसको ब्लॉक बोला जाता है। आखिर ये ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक जिस एरिया का हेड बीडीओ और सीओ को बनाया जाता है। बीडीओ, बी से ब्लॉक और बी से बीडीओ। जिस एरिया का मालिक बीडीओ को बनाया जाता है उसी एरिया को ब्लॉक यानी प्रखंड कहा जाता है। और पूरे झारखंड में प्रखंड की बात की जाए तो 260 हैं। ये भी जो है कहीं कहीं आपको 211 किताब में देखने को मिलेगा, और ये जो है स्पीडी में दिया हुआ है, तो ये एकदम गलत है। गूगल पे सर्च कीजिए, 260 हैं पूरे ब्लॉक झारखंड में। अब आते हैं शहर। शहर यानी सिटीज़।
पूरे झारखंड में सिटीज़ कितने हैं, यानी शहर नगर कितने हैं। तो पूरे झारखंड में शहर जो है 578 हैं। पूरे झारखंड में शहर कितने हैं, 578 हैं। उसके बाद आते हैं गाँव की संख्या जो है पूरे झारखंड में कितनी है, 32,620। पूरे झारखंड में गांव कितने हैं, तो 32,620 जो हैं गांव हैं कितने, 32,620 हैं गांव पूरे झारखंड में। उसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट जो है झारखंड का वो कहाँ पे है। तो ज़्यादातर राज्यों का हाई कोर्ट जो है उसकी राजधानी में ही होती है। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। तो रांची में ही उच्च न्यायालय है। और ये कौन सा उच्च न्यायालय है, भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है, तो 21वां उच्च न्यायालय है। 21 हाई कोर्ट है भारत का। राज्य राजधानी याद करने के लिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड में र है, रांची में र है, झारखंड की राजधानी रांची। इसी तरह से हमने सभी 28 राज्यों की राजधानी को याद करवाया है, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें आप। आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है और झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब आते हैं कुछ और बेसिक जानकारी की तरफ झारखंड के। तो राजकीय पशु झारखंड का कौन सा है, हाथी है। राजकीय पशु झारखंड का हाथी है। हाथी जो है दो तीन राज्यों का राजकीय पशु है। जैसे कि एक हो गया झारखंड, एक हो गया कर्नाटक और एक हो गया केरल। इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु जो है हाथी है। ठीक है, हाथी जो है झार यानी कि जंगल में रहता है, तो राजकीय पशु हाथी। उसके बाद आते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी झारखंड का है कोयल। पक्षी जब बोलिएगा तो उसमें क जो है आता है, पक्षी क, यानी क से कोयल, राजकीय पक्षी कोयल। उसके बाद आते हैं राजकीय वृक्ष, यानी झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल। साल का पेड़ जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। उसके बाद आते हैं राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश जो होता है एकदम अड़हुल के फूल के समान रेड कलर का होता है पलाश। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है पलाश। तो पलाश जो है राजकीय पुष्प है कौन से राज्य का, झारखंड और यूपी का। उसके बाद आते हैं राजकीय चिन्ह क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह जो है 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चिन्ह, 4 जे अक्षर लिखा रहेगा, उसके बीच में जो है अशोक चक्र बना रहेगा, अशोक चक्र। यही है झारखंड का राजकीय चिन्ह। यहाँ पे जे का मतलब है झारखंड, चारों जे का मतलब झारखंड है, और अशोक चक्र का मतलब है शांति का प्रतीक। तो ये जो है झारखंड का राजकीय चिन्ह है। अब आते हैं सेक्स रेशियो, यानी जेंडर रेशियो भी कहते हैं उसको, और हिंदी में लिंगानुपात भी कहते हैं। तो ये जो है पूरे झारखंड में 948 हैं, यानी कि झारखंड में 1000 पुरुषों की तुलना में 948 महिलाएं हैं पूरे झारखंड में। यानी कह सकते हैं कि 52 जो पुरुष हैं उनका शादी ही नहीं होगा। 52 पुरुष यानी 52। कहीं कहीं आपको जो है 949 भी देखने को मिलेगा किताब में। ये जो है हमने स्पीडी में 949 देखा है, लेकिन गूगल पे जाके सर्च कीजिए 948 जो है आपको मिलेगा, यानी 948, यानी 948 लिंगानुपात है झारखंड का। आते हैं राज्य भाषा कि झारखंड की राज्य भाषा क्या है, तो झारखंड की राज्य भाषा है हिंदी।
लगभग 80 से 90% लोग झारखंड में हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसीलिए झारखंड की राजभाषा है हिंदी। और वहाँ पे अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे उड़िया, संथाली, ये सब भी जो हैं भाषाएं झारखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वहाँ पे है पश्चिम सिंहभूम। सबसे खतरनाक जानवर सिंह होता है, लायन। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिम सिंहभूम, याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में रामगढ़ है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? रामगढ़, झारखंड का। राम जी को रहने के लिए सबसे छोटा जगह ही काफ़ी है रहने के लिए। झारखंड में प्रथम कुछ व्यक्तियों के नाम है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी जो है, बाबूलाल मरांडी, ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल प्रथम थे झारखंड के प्रभात कुमार। और मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम झारखंड के कौन थे? तो श्री विनोद कुमार गुप्ता। श्री विनोद कुमार गुप्ता जो हैं झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब आइए जानते हैं उसकी राजनीतिक सीटों के बारे में, यानी झारखंड में कौन सी राजनीति में कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा से, झारखंड में राज्यसभा से कुल सीटें हैं 6। ये राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा जो है सांसद से एक ऊंचा स्थान होता है राज्यसभा। लोकसभा से सबसे ऊंचा पद है राज्यसभा। राज्यसभा में कुल सीटें हैं 6। राज्यसभा के अक्षरों को गिना जाए तो ये होता है 7, पूरा एकले उकले सबको तो, लेकिन 6 हैं। तो राज्यसभा को याद कीजिएगा कि 6 सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की 14 सीटें हैं। लोकसभा जहाँ से सांसदों का चुनाव होता है उसे लोकसभा सीट कहा जाता है। और सांसदों का चुनाव जो है वहाँ के लोगों द्वारा होता है। एक सांसद जो है एक जिले से एक प्रत्याशी होते हैं। तो लोकसभा सीट जो हैं पूरे झारखंड में 14 हैं। विधानसभा के कुल सीटें जो हैं झारखंड में 82 है। 82 विधानसभा की कुल सीटें जो है झारखंड में 82 हैं। और आते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल जो है झारखंड का एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक कहने का मतलब कि एक सदन वाला है विधानमंडल, यानी कि वहाँ की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एक सदन वाला है। 2 सदनात्मक किसे कहते हैं? तो जहाँ पे जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों होता है, उस राज्य का विधान मंडल जो है 2 सदनात्मक होता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ विधानसभा होता है वहाँ पे एक सदनात्मक होता है। तो झारखंड में जो है सिर्फ विधानसभा है, इसीलिए यहाँ पे एक सदनात्मक है। यही हम बिहार का देखेंगे तो वहाँ पे 2 सदनात्मक हैं, क्योंकि वहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों जो हैं सभाएं वहाँ पे होती है, जिसके कारण वहाँ जो है 2 सदनात्मक हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से झारखंड से रिलेटेड बेसिक जानकारी के बारे में आज जाने, जिससे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे आप क्या सीखें, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।